गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं अभी सो के उठी हूँ। तो आज मैंने सोचा है कि मैं व्लॉग करूँगी और आपको बताऊँगी कि आज पूरा पूरा दिन मैं क्या करती हूँ कमरे में। और गाइस, लेट्स स्टार्ट। गाइस, मैंने फटाफट से ब्लैंकेट फोल्ड कर लिया है और अपने बेड को अब मैं क्लीन करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बेड पे बिल्कुल भी गंद बर्दाश्त नहीं होता। गाइस कि मैं बेड के दोनों साइड में स्पेस रखती हूँ ताकि मुझे बेडशीट रोज़ साफ़ करने में और जब बेडशीट बिछानी हो तो इजी रहे। उसके बाद मैंने आलू रख दिए बॉईल करने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि उन्होंने आज आलू के परांठे खाने हैं, तो मैंने फटाफट से आलू रख दिए बॉईल करने के लिए। आलू रखने के बाद फिर मैंने फटाफट से झाड़ू लगा लिया, साफ़ सफाई कर ली। उसके बाद मैंने बहुत सारे कपड़े हो गए थे गाइस धोने के लिए, तो फिर मैंने वॉशिंग मशीन में सारे कपड़े डाले वॉश करने के लिए। गाइस, वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने के बाद मैं आ गई किचन में। मैंने वहाँ पे आलू रखे थे बॉईल होने के लिए, तो वो हो गए थे, तो मैंने उनको ठंडे पानी से वॉश कर लिया ताकि मुझे पील ऑफ करने के लिए इजी रहे और टेम्परेचर नॉर्मल रहे। तो मैंने फटाफट से आलू को पील ऑफ कर लिया और उनको मैंने मैश करके रख लिया था प्रॉपरली। उसके बाद गाइस दूध आता है, हमने दूध लगवाया हुआ है, तो फिर मैंने दूध भी रख दिया बॉईल करने के लिए, क्योंकि नहीं तो फिर उसने ख़राब हो जाना था। उसके बाद गाइस मैंने आटा गूना, क्योंकि आटा नहीं था, तो परांठे बनाने हैं तो आटा तो चाहिए ही। तो मैंने फटाफट से आटा गून लिया परांठों के लिए। आलू को मैश करने के बाद अच्छे से फिर मैंने उसमें डाले कुछ मसाले, जैसे कि मैंने उसमें डाला लाल मिर्च पाउडर, फिर उसके बाद अजवाइन डाली, नमक डाला,
फिर जीरा पाउडर डाला, और थोड़ा सा मैंने उसमें चिली फ्लेक्स भी डाल दिया ताकि थोड़ा अच्छा सा हो जाए उसका फ्लेवर। आलू थोड़े ड्राई रहने चाहिए, तभी आप पराठा बनाने में थोड़ा इजी रहता है। तो इसीलिए मैं उसमें अनियन नहीं डालती हूँ, क्योंकि अनियन डालने के बाद अनियन जब पानी छोड़ता है तो फिर उसकी वजह से वो आलू फिर गीले गीले हो जाते हैं, और फिर जब हम उसको बेलते हैं तो फिर मुश्किल होती है बेलने में। पहले मैं पेड़ा बना लेती हूँ, फिर उस पेड़े को पहले मैं एक बार बेल लेती हूँ। फिर जैसे आप देख रहे हो कि मैं उसमें आलू भर रही हूँ, फिर मैंने उसमें पहले आलू भर लेती हूँ, फिर ऐसे एक अच्छे से वो बना लेती हूँ। फिर एक्स्ट्रा जो भी आटा ऊपर रह जाता है वो मैं निकाल के फिर मैं हाथ से उसको अच्छे से आलू को स्प्रेड कर देती हूँ। फिर अच्छे से आप उसमें सूखा आटा लगा के देन हल्के हल्के हाथ से आपने बेलना है। इसमें आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत फास्ट बेल रही हूँ या मैं बहुत प्रेशर लगा रही हूँ, बट ऐसा नहीं है, मैं बहुत हल्के हाथ से बेल रही हूँ। वीडियो मैंने थोड़ा स्पीड बढ़ाई हुई है क्योंकि नहीं तो फिर बहुत लंबी हो जाती। गाइस मैंने तवा ना बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था और मैंने उसमें ना घी डाला ना, और एकदम से देखो कैसे आग लगी। फिर तवे पे आप घी लगा लो थोड़ा सा, और फिर उस पर आराम से आपने परांठा उठाना है जो आपने बेला है, फिर उसमें डाल देना है। फिर जब तक वो होगा तब तक आप नेक्स्ट आलू के परांठे की तैयारी कर सकते हो। अगर आपके आलू ड्राई रहते हैं तो आप मतलब काफ़ी बड़े बड़े परांठे आप बना सकते हो। मैंने गाइस आप देखना, मैंने इतने बड़े बड़े परांठे बनाए हैं ना आलू के, और ऐसा भी नहीं है कि वो मतलब खाली अंदर से और उनमें आलू नहीं है, काफ़ी आलू है उनके अंदर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आलू डालती हूँ। देखो सेकंड भी मैं सेम वैसे ही आलू पहले भर रही हूँ, फिर उसके बाद उसको ऐसे इकट्ठा करके उसका एक्स्ट्रा मैंने निकाल के रख दिया है, और फिर उसके बाद हाथों से मैं देखो हल्के हल्के हाथों से आलू को अंदर ही स्प्रेड कर रही हूँ। फिर उसके बाद आपने सूखा आटा लगाना है, और उसको फिर हल्के हल्के, और सूखा आटा आपने बहुत सारा लगाना है, तो आप एकदम अच्छे से सूखा आटा लगाएंगे ताकि वो जो चकला है उससे चिपके ना। फिर आपने हल्के हल्के हाथ से उसको अपने बेलना है। देखो गाइस जितना बड़ा चकला उतना बड़ा मैंने बेला है, और तवे के साइज़ का परांठा बन रहा है। और फिर हमने उसके बाद परांठे खाए, एंड देन गाइस उसके बाद हमारा आ गया ये कूलर का पार्सल। हमने कूलर मंगाया है, हिमाचल में गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, इसीलिए हमने कूलर मंगवाया है। क्योंकि हम रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं तो इसीलिए हमने स्प्लिट एसी नहीं मंगवाया, तो हमने इसीलिए कूलर मंगाया है, क्योंकि वो मूव कर सकते हो आप इधर उधर, और शिफ्टिंग के टाइम पे भी इजी रहता है। इसके व्हील्स अलग से पैक होके आए थे, तो वही मेरे हस्बैंड अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने इसको पूरा फिटिंग किया इसके टायर्स को। सो गाइस मैं अभी सो के उठी हूँ और शाम हो गई है, और कूलर आने के बाद अनबॉक्सिंग करने के बाद मैं सो गई थी। मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और हम लोग बहुत थक भी गए थे गाइस। सो फिर सो के उठी हूँ अभी, तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि हम लोग कहीं बाहर चलते हैं डिनर करने। तो गाइस मैं अभी फटाफट रेडी हो जाती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से
मिलती हूँ। सो गाइज स्टे ट्यून। सो गाइज मैं हो गई हूँ रेडी और अब हम निकल रहे हैं। मैंने आपको बताया जैसे कि हम लोग जा रहे हैं, तो हम रॉयल्स गए थे। ये कांगड़ा में है, जहाँ पे केसी एम्पोरियम है ना, वहाँ पे सूट्स वगैरह मिलते हैं, उसकी शॉप है। या वहीं पे ही साथ में ही है केसी एम्पोरियम, आपको दिख रहा होगा, उसके साथ में ही है रॉयल होटल एंड रेस्टो। बट गाइस जब हम लोग अंदर पहुँचे तो हमने देखा कि उनका रेनोवेशन चल रहा है, तो फिर उनका पूरा रेस्टो वो लोग रेनोवेट करवा रहे हैं। तो फिर हम लोगों ने उनको पूछा कि आज ओपन है या नहीं, तो फिर उन्होंने कहा कि ओपन है, आप ऊपर टेरेस पे जाके बैठ सकते हो। तो फिर हम लोग वहाँ ऊपर गए तो ऑलरेडी वहाँ पे कस्टमर्स बैठे हुए थे, तो हमने भी एक टेबल संभाल लिया और फिर बैठ गए। और गाइस रॉयल्स का बटर चिकन इज़ माय फेवरेट, बहुत ही अच्छा होता है। मैं तो ऐसे ही मेन्यू आप लोगों को दिखा रही हूँ, बट मेरा फ़िक्स ऑर्डर रहता है। तो मैंने बटर चिकन और क्या बोलते मिक्स वेज रायता और नान ऑर्डर किया, और गाइस बहुत ही यम्मी था। उसके बाद हम लोगों ने आइसक्रीम खाई और फिर गाइस हम लोग वापस आ गए। सो गाइस आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।